टुडे अवर टॉपिक इज़ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, हमने 9th का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का 4th लेक्चर है द 5 किंगडम्स। ठीक है, 5 किंगडम्स में हमने जो है वो क्लासिफिकेशन के 5 किंगडम्स को स्टडी करना है, जो कि रॉबर्ट क्रेकर ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। वो किंगडम कौन कौन से थे? किंगडम मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ये 5 किंगडम सिस्टम है। इन 5 किंगडम सिस्टम्स को हमने जो है वो इन डिटेल स्टडी करना है। फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनीरा। किंगडम मोनीरा में प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं, यानी ऐसे जानदार जो कि प्रोक्रियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं। प्रोक्रियोटिक सेल कौन से होते हैं? वो सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, दे हैव नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो मोनीरा आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से मिलकर बने हैं। आल्थव सम टाइप फॉर्म चेन्स, कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो कि चेन्स बना के रहती हैं, कुछ क्लस्टर्स की फॉर्म में रहते हैं, और कुछ सेल्स जो है वो कॉलोनीज बना कर रहते हैं। ठीक है, मोनीरा जो है वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म्स में रहते हैं। कुछ चेन की फॉर्म में रहते हैं, कुछ क्लस्टर्स की फॉर्म में रहते हैं, और कुछ जो है वो कॉलोनीज बना के रहते हैं सेल्स की। प्रोक्रियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूक्रियोटिक सेल। प्रोक्रियोटिक सेल्स जो हैं वो यूक्रियोटिक सेल्स से मुख्तलिफ होते हैं। क्यों मुख्तलिफ होते हैं? कि प्रोक्रियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कोई वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि जो यूक्रियोटिक सेल्स हैं उनमें एक वाज़ेह वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में मौजूद होता है सेल के। मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वह अपनी फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं किंगडम मोनीरा में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक जो है वो खुद बनाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में जानदारों की हेल्प करता है, उनको फूड बनाने में हेल्प करता है। Within this kingdom there are two different kind of organism. किंगडम मोनीरा में दो मुख्तलिफ तरह के जानदारों को शामिल किया गया है। वन इज़ बैक्टीरिया एंड द सेकेंड इज़ द सायानोबैक्टीरिया। यानी किंगडम मोनीरा में दो जानदार शामिल हैं, एक जो है वो बैक्टीरिया और दूसरे सियानोबैक्टीरिया। ये आपने जो है वो याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पूछा जा सकता है कि किंगडम मोनीरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा, जो हमारा सेकंड है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। इट इंक्लूड यूक्रियोटिक यूनिसेलुलर। इसमें यूक्रियोटिक जानदार शामिल है जो कि सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शामिल है, ऐसे जानदार जो कि मुख्तलिफ तरह के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट हैं, यानी प्रोटिस्ट जो है वो 3 तरह के हैं, एलजी, प्रोटोजोन्स और कुछ फंजाई लाइक होते हैं। अब एलजी क्या है? एलजी यूनिसेलुलर है, यानी सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, कॉलोनियल हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं। यह सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनते हैं, सादा होते हैं लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। ये रिजेंबल करते हैं प्लांट सेल्स के साथ। ठीक है, ये पौधों के सेल से मिलते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल मौजूद होती है और क्लोरोप्लास्ट में जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है। सिंपल मल्टी सेलुलर मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मैनी मल्टी सेलुलर सेक ऑर्गन। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि उनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते। डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो नहीं बनाते अपनी लाइफ साइकिल के दौरान। ठीक है, इसलिए उन्हें सिंपल मल्टी सेलुलर कहा जाता है। प्रोटोजोन्स क्या है? प्रोटोजोन रिजेंबल एनिमल्स हु सेल लैक क्लोरोफिल एंड सेल वॉल। प्रोटोजोन्स जो हैं वो एनिमल से मिलते हैं क्योंकि प्रोटोजोन्स में जो है वो सेल वॉल नहीं होती प्लांट्स की तरह, और क्लोरोफिल भी नहीं होता। ठीक है, इस वजह से वो किससे रिजेंबल करते हैं? एनिमल्स के साथ। कुछ प्रोटिस्ट जो है वो फंजाई लाइक है। फंजाई लाइक में मतलब क्या है कि वो ऑटोट्रॉफ नहीं होते, लेकिन वो प्लांट से रिजेंबल करते हैं, लेकिन जो फूड है वो एब्जॉर्प्शन मोड से लेते हैं। मोड ऑफ फूड जो है उनका वो एब्जॉर्प्शन है। किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है उसमें यूक्रियोटिक मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स शामिल हैं जो कि एब्जॉर्प्टिव होते हैं इन देयर न्यूट्रिशनल मोड, यानी अपने जो खुराक के लिहाज से वो देखें तो वो एब्जॉर्प्टिव है। फॉर एग्जांपल मशरूम्स हैं। मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोजर्स। ज़्यादातर फंजाई डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स का मतलब क्या है कि वो चीज़ को जो है वो तोड़ फोड़ के जो है वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में जो है वो चेंज कर देते हैं, स्मॉल मटेरियल के अंदर।
यानी डिकम्पोजर्स हम ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लार्ज पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, या जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जो है वो उनकी बॉडी की ब्रेक डाउन करते हैं, उनके सेल्स की ब्रेक डाउन करते हैं, ये उसको डिकम्पोज कर देते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करते हैं और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर्मेड बाय द डाइजेशन बाय एंजाइम। यानी वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करते हैं उस डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से वहाँ पे डाइजेशन होती है, तोड़ फोड़ होती है, जिसकी वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं फिर वो उनको एज अ फूड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा किंगडम है प्लांटी। किंगडम प्लांटी में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स शामिल हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? वो जानदार जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड। प्लांट्स अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। दे हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, उनमें मुख्तलिफ तरह के सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स एम्ब्रियो बना सकते हैं अपनी लाइफ साइकिल के दौरान में। ठीक है, अब देखें यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर में क्या फ़र्क है। जो सिंपल मल्टी सेलुलर हैं उनमें जो है वो मल्टी सेलुलर सेक ऑर्गन मौजूद नहीं होते, जबकि जो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हैं उनमें मल्टी सेलुलर सेक ऑर्गन मौजूद होते हैं। मॉसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। यानी जो प्लांट्स हैं जैसे मोसिस हैं, फर्न्स हैं और इसके अलावा जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब किंगडम प्लांटी में ही शामिल हैं। नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर शामिल हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? वो जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड। एनिमल्स ज़्यादातर जो है वो अपनी फूड को इंजेस्ट करते हैं यानी निगलते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं एक स्पेशलाइज्ड कैविटी के ज़रिए। यानी जैसे हमारी बॉडी में स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो हमारी बॉडी में एक कंप्लीट मैकेनिज्म मौजूद है जिसके ज़रिए फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। तो एनिमल्स जो है वो खुराक को निगलते हैं और एक ख़ास मैकेनिज्म के ज़रिए जो है वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, हज़म करते हैं। एनिमल्स के सेल्स में सेल वॉल नहीं होती और ये मूवमेंट शो करते हैं। किंगडम एनिमेलिया और प्लांटी में क्या फ़र्क आ जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट्स मूवमेंट शो नहीं करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जबकि एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ये मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक चार्ट बनाया हुआ है, आप इस तरह से जो है वो जब लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसे अटैम्प्ट करें तो इसकी डायग्राम ज़रूर बनाएं। ठीक है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फर्स्ट जो है वो किंगडम क्या था? मोनीरा, फिर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से कुछ एनिमेलिया, फिर फंजाई और प्लांटी। इस तरह से 5 किंगडम सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। अगर हम इसमें मेन उसके पॉइंट्स देखें बेसिक, तो क्या था कि जो मोनीरा थे, सेल टाइप देख लेते हैं कि जो मोनीरा थे उनमें प्रोकैरियोटिक सेल थे, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल पाए जाते थे, फंजाई में यूकैरियोटिक हैं, प्लांटी यूकैरियोटिक है और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल करते हैं। न्यूक्लियर इन्वेल्व जो है वो मोनीरा में एब्सेंट होती है और बाकी सब में प्रेजेंट है। सेल वॉल की बात करें तो नॉन सेलुलोज होती है, यानी मोनीरा में सेलुलोज नहीं होता, काइटन की बनी हुई होती है। इनकी प्रोटिस्टा की जो है वो उसमें मुख्तलिफ टाइप्स की होती है। फंजाई की काइटन की बनी हुई होती है, प्लांटी में सेलुलोज की बनी होती है, जबकि एनिमेलिया में जो है वो सेल वॉल होती ही नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो मोनीरा जो है वो ऑटोट्रॉफ्स या हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, प्रोटिस्टा जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं या हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, जबकि जो फंजाई हैं वो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांटी फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और जो एनिमेलिया हैं वो इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्टिव होते हैं और हेट्रोट्रॉफ होते हैं। अगर हम इसकी सेलुलैरिटी की बात करें कि किस में मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं और किस में यूनिसेलुलर होते हैं, तो मोनीरा में जो है वो एब्सेंट होता है, मल्टी सेलुलैरिटी नहीं होती, यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा जो है वो भी एब्सेंट होते हैं, ज़्यादातर फॉर्म्स में जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, और फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, प्लांटी मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके अलावा एनिमेलिया जो है वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये इसके मेन डिफरेंस, अगर आप यहाँ से भी जो है वो इसके टेबल को ही याद कर लेते हैं तो आपको जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में आसानी हो जाएगी कि आप जो है वो खुद से भी पॉइंट्स बनाकर
लिख सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि आप हर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जो है वो डायग्राम लाजमी बने। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड हो गया। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।